हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभल और आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में वो होता है टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये टाइप के होते हैं यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस ये यूज करते हैं, इसमें हम शियर स्ट्रेस यूज करते हैं शियर की वजह से, और इसमें आ जाएगा एक वॉल्यूम अलग कैटेगरी आ जाता है। इसमें शियर फोर्स यूज होते हैं या शियर स्ट्रेस, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस जिसमें कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, बारी बारी पढ़ेंगे इसको। और ये देख रहे हैं ना, यंग मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन वाई, कैपिटल वाई शेयर मॉडुलस का। कई जगह उल्टा वाई भी लेते हैं, कई जगह सॉरी कैपिटल वाई ही समझो। ठीक है, इसी को इलास्टिक मॉडुलस भी इसी को बोलते हैं। शियर मॉडुलस को जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक एफिशिएंसी जो नोटेशन होता है इससे भी यूज करते हैं। बल्क मॉडुलस से सिंपल से बी से, कई जगह बीटा दे देता है लेकिन कई आप लोग की बुक में बी दिया है। तो पहला आता है यंग मॉडुलस। बेसिकली करता क्या है, अगर ये सॉलिड है, हम एक सॉलिड बॉडी लिया, हमने इसमें फोर्स लगा के खींच रहे हैं। ठीक है, हमने इधर कोई फोर्स लगाया, नॉर्मल लगा रहे हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कम टेंसाइल वाला है, ये कंप्रेसिव है। तो कम, ये तो टेंसाइल लगाएंगे, ये तो कंप्रेसिव, दोनों को एक दोनों को नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मली लगाते हैं। ठीक है, तो जो चेंज होने होता है डायमेंशन में, जो लेंथ में चेंज होता है उसको रेजिस्ट करता है कौन, मटेरियल की प्रॉपर्टी। ये बेसिकली ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है यंग मॉडुलस। कुछ मटेरियल में एक ऐसा प्रॉपर्टी जो लेंथ को चेंज होने से रोके, ठीक है, वो होता है यंग मॉडुलस। ये होता है बेसिकली मटेरियल प्रॉपर्टी है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग यंग मॉडुलस होता है। ठीक, ये रहा उसका एक्चुअल फॉर्मूला। नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंसाइल कंप्रेशन दोनों हो सकता है। इसको नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसका डायमेंशन में लिखवा देता हूँ अभी। पास्कल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पास्कल। ठीक है, ये पास्कल होता है। एम एल 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 माइनस टी माइनस 1, मैं और अच्छे से लिखवा दूंगा अभी। ठीक, इसमें बाकी कुछ है नहीं, बस एक रॉड को लेके हमने खींच रहे हैं, उसमें ये उसको खींच रहे हैं ऐसा, ये तो कंप्रेसिव दबाव है। कुल मिला के बोलने का मतलब कि दोनों फोर्स में कोई ना कोई एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस यूज करते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेन आता है। दोनों को हमने रेशियो ले लिया, जो रेशियो फॉर्म होता है वो होता है यंग मॉडुलस। देखो ये रहा डायमेंशन। ठीक है, सेम है उसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, और डायमेंशन होता है एम एल एन टी माइनस 2। यंग मॉडुलस को जब तुम स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आता है ये, और चेंज इन लेंथ मतलब ये स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, यही है और कुछ नहीं इसमें, बस। ये देखो एक और डेफिनेशन होता है यंग मॉडुलस का। रेशियो लेना है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो दो डेफिनेशन आ गए। अब देखेंगे शियर मॉडुलस। अब देखो शियर मॉडुलस। ठीक है, इसमें क्या किया, हमने एक ब्लॉक लिया, उसको हमने पैरेलल, ये वाला प्लेन समझ लो, हमने फोर्स लगा रहे हैं इस सरफेस, टॉप सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे हमने फोर्स लगाया है। उसके चक्कर में ये थोड़ा थीटा एंगल से थोड़ा बेंड हो गया, मुड़ गया। ठीक है, तो ये होता है जो इसके मतलब इस जो बेंड होने से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कौन, मटेरियल, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, ठीक, मतलब वही मतलब हुआ। इस प्लेन में हमने फोर्स लगाया, कोई चीज होगा, कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, इस फोर्स को ऐसा बेंड होने के लिए रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। अब देखो ये है शियर मॉडुलस का फॉर्मूला, ठीक है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस है, इसको टॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टॉ बोलते हैं। शियर स्ट्रेन थीटा शियर स्ट्रेन है, ठीक। शियर फोर्स एरिया थीटा, बाकी कुछ नहीं है, दोनों का रेशियो लेना है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का, ठीक। सेम टू सेम इसका भी डायमेंशन प्रेशर वाला है, मतलब पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन होगा mLn/T-2 यूनिट पास्कल। पास्कल तीनों मॉडल्स का सेम ही है, बस जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। देखो अब थर्ड आता है थर्ड मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। पहला था नॉर्मल जो यंग मॉडुलस था, दूसरा वाला था शियर मॉडुलस जो शियर फोर्स से रिलेटेड था, ये वाला बल्क मॉडुलस जो वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन से रिलेटेड रहता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन, ये इसको समझ लो, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेस भी बोलते हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको, ठीक। सेम टू सेम इसका है कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, उसको फोर्स लगा लगा के हम उसको पचका रहे हैं या खींच रहे हैं, इसमें पचकाना लिए है, तो पूरा वॉल्यूम उसका जो वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा लेंथ, ये उसका डायमेंशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जो उसको रोकता है चेंज होने से, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक। बस इतना ही है इसमें। अब देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, ठीक है, ये प्रेशर कई बार डेल पी भी ले लेते हैं हमने, ठीक है, डेल पी मान के चलना, डेल वी अपॉन चेंज इन ल्यू अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम लेते हैं इसको। ये होता है इंडिकेट करता है प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी एक वर्ड आएगा, एक टर्म आएगा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्क मॉडुलस के। डेंसिटी का वैल्यू ऐसा भी होता है, ए आर रखना रिजल्टेंट, और ये ऐसा भी होता है जो अपने साइड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। कोई भी सिस्टम के लिए अगर इक्विलिब्रियम है तो बल्क मॉडुलस ग्रेटर देन 0, ठीक। बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। और ये एक और चीज, इन लोग का जो बल्क मॉडुलस का जो एसआई यूनिट होगा वो पास्कल प्रेशर टाइप का जो होता है वही होगा, ठीक। बाकी कुछ नहीं इसमें, सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस आता है क्वेश्चन। देखो ये नीट 2020 में आया हुआ है, एक वायर लेंथ दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, हैंग फिर स्पीड सपोर्ट से हैंग कर रखा, एक वायर है, ये लटक गया, ठीक है। उसका जो एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, और फिक्स सपोर्ट है, पहले ये था, कुछ टाइम के बाद हमने एक मास को इसमें लटका दिया, अब इसकी जो लेंथ है वो L1 है, ठीक है, तो चेंजिंग लेंथ होगा L1 माइनस L, ठीक। सुन लो इधर पे देख लो, उसके बाद यंग मॉडुलस में निकालना है, ये होता है यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एल, फोर्स क्या है mg/a, L1 माइनस L अपॉन L, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा mg माइनस a, L1 माइनस
एल अपॉन इंटू एल, ठीक। तो यही इसका आंसर है, सिंपल सा। और ये नीट में आया हुआ है 2020, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बल्क मॉडल से, जेई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आप लोग स्क्रीन मार होगा, एक ऑब्जेक्ट है लोकेटेड बिनेथ द सरफेस, वाटर सरफेस से 2 किलोमीटर है, मतलब 2000 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला कि एक फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल वी अपॉन वी, ये हुआ है कितना, ये है 3.6%। जैसी परसेंट दिखता है उसको पहले नंबर में तोड़ लो, ऐसा तोड़ा जाता है, ठीक। इसका वैल्यू ये हुआ। उसके बाद रेशियो निकाला हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन, तो वही होता है बल्क मॉडल्स, ठीक। हाइड्रोलिक, ये रहा हाइड्रोलिक स्ट्रेन, इसको बल्क मॉडल भी बोलते हैं। ये होता है बी से डिनोट करते हैं, ये होगा डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन बी, ठीक। और हमें ये डेल पी होता है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, रो जी एच। रो पता है वाटर का, नहीं पता तो याद रखे रहना, दे दिया है, ठीक है। तो ये निकाल लेना 1009.8, इसको लेना है अप्रॉक्स, ले लेना, ज़्यादा होगा तो अप्रॉक्स में लोगे 10, ठीक है। और एच कितना दिया है 2000 मीटर। जब इस सबको कैलकुलेट करोगे और ये सबको कैलकुलेट करने के बाद ये रहा 2000 मीटर, इसको ले लेना 10, ठीक है। ये सब में इसको 10 ले लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 9 to 8 10 ले लोगे 2 और कितना, अच्छा 136 है डिवाइड, अच्छा करने तो 10 ही ले लेना, तो ये आएगा 1.4 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इसकी जगह ये यूज करना है, इसकी जगह ये यूज करना है, सॉरी इसकी जगह ये यूज करना है। लास्ट में आता है, ये होता है ये रहेगा बल्क मॉडुलस, ये यहाँ पर यूज करेगा, इसको यहाँ पर रखना है और ये वाला इधर, तो आंसर आ जाएगा लास्ट में।